गई हो गई, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस लिखा गया होगा, बोल रही होगी मशीन। चलिए, तो आज का सत्र है जो रेकी का सत्र है। रेकी आपको लिखना है लास्ट, है ना। बहुत स्पेशल सत्र है। और चलो, अपने साथ सुंदर जी भी जुड़ गई आज। इसको आपको नोट डाउन तो करना ही है, नोट डाउन करने के साथ साथ इसको समझने पे भी ध्यान दीजिएगा। कैसे रेकी हमारे लिए जरूरी है, तनाव प्रबंधन में रेकी का बहुत उपयोग है। और रेकी से हम क्या कर सकते हैं, जापानी टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका नाम लेके कई तरह के कोर्सेस और कई तरह की ऐसी बातें संचालित हैं, लेकिन उसमें नहीं पढ़ेंगे। उसको समझ के आत्मसात करने पे काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास में, और कोई डॉक्टर ऐसा रहता है कि जिसकी दवा आपको सूट हो जाती है, और कुछ दवाएं ऐसी रहती है आप कितनी खाते रहो आपको सूट नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, देखा होगा आपने बचपन से। तो क्या होता है कि कोई कोई का अपन क्या बोलते हैं, आपका हाथ बहुत अच्छा है। कोई कोई का जैसे रसोई में देखें तो कोई सब्जियां बहुत अच्छी बनती किसी के हाथ की, और ऐसे कोई का हाथ बरकती होता है। हम बोलते हैं उसको सामान्य भाषा में कि ये आपका हाथ तो बहुत बरकती है। इस तरह के अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं दैनिक दिनचर्या में। लेकिन यहाँ रेकी का क्या मतलब है, रेकी किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, और तनाव प्रबंधन में कैसे रेकी का इस्तेमाल करना है। सुनीता जी भी आ गए, चलो अच्छा था। जो जो छूट रहे थे सब आ गए, थोड़ा सा लेट हो गए जरूर। सुनीता जी आ गए आप। चलिए, सब तक आवाज आ रही है, प्रॉपर आवाज आती रहेगी। यदि आपको बीच में कहीं ब्रेक हो तो आप तुरंत मुझे बताइएगा कि आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, मेरा सारा ध्यान आपको सिखाने पे। तो हम रेकी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, तनाव होता है, समझना पहले। तनाव होता है तो हम क्या करते हैं, दवाओं को लेते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नींद की गोलियां दे सकते हैं या कुछ भी इस तरह का। तनाव में व्यक्ति की शुरुआत में कुछ गोलियां दी जाती हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि इसका प्राकृतिक कोई समाधान मिल जाए। प्राकृतिक समाधान मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको प्राकृतिक समाधान मिल नहीं पाता है। तो क्या होता है कि तनाव को कम करने और शरीर को शांत करने के लिए हम रेकी का इस्तेमाल करते हैं। आप लिख सकते हैं, तनाव को कम करने के लिए और शरीर को शांत करने के लिए। जैसे सामने स्क्रीन पे देखिएगा, समझिएगा। लिख लिया इतना, ठीक है, इतनी सी लाइनें लिखना, ज्यादा लिखना नहीं। देखो, समझो समझो, करने को समझो, करने को समझो। ये एक हाथ है, ठीक है। इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें रेकी में। तो देखो, एक हो गया कि ऐसा एकदम बहुत टाइट हाथ। तो ऐसा एकदम बहुत टाइट हाथ को नहीं रखना है। अब मेरे पास एक मरीज है ना, ठीक है। उदाहरण के लिए ये मरीज लेटा हुआ है, ठीक है। और ये मरीज मेरे सामने यहाँ पे इस तरह से लेटा हुआ है। अब ये हाथ है, इसका स्पर्श। इसे अपना हाथ लो, अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाओ। क्योंकि ये थेरेपी होती है, हम किसी और को दे रहे हैं। पर अभी चूंकि अपने पास कोई और व्यक्ति तो है नहीं, तो हम अपने आप पे टेस्ट करते हैं। तो जैसे अपन ने ये हाथ लिया, दूसरे हाथ से इसको इसके रंध्रों को टच करते हुए ऐसे अपने को घिसना नहीं है, देखो ऐसे नहीं करना। जो रंध्र है ना, रंध्र को टच करना है हल्के हाथों से। ये हाथ ऊपर वाला महत्वपूर्ण है। इसको हल्के हाथों से आप इसे टच करेंगे, आपको एहसास होगा कि कुछ संचार होता है। उसको बोलते हैं ऊर्जा का संचार। जब कोई मरीज आपके पास है और बहुत ज्यादा तनाव में है, उसको हम नहीं बोल सकते ध्यान करो, ऐसा कुछ करो, उसको नहीं बोल सकते। तो हमने क्या करा, जैसे उसके ऊपर स्पर्श किया इस तरह से, और ऐसे मन में कुछ विचार भी लाना है, कुछ बातें भी जो उससे करना है। वो क्या करना है वो आगे बता रहा हूँ। पर हाल फिलहाल इस तरह से जब उसके ऊपर से ऐसे हमारा हाथ जाता है, और हम बोलते हैं कि ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होता जा रहा है। और इस तरह से जब व्यक्ति को ऐसा फील होने लगता है थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं, तो उसको ऐसा फील होने लगता है कि हाँ, उसके अंदर सच में किसी ऊर्जा का संचार हो रहा है। ठीक है।
ऐसे जैसे व्यक्ति, आपने जैसे कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसको सिर का इस्तेमाल करें केवल, शुरुआत में सिर का इस्तेमाल है तो, जैसे क्या कर रहे हैं हम, जैसे सिर पे से बचपन में मम्मी ऐसे हाथ फेर देती थी, है ना, ऐसे कोई स्नेह से अपने हाथ रख देता था, तो अपना सभी तरह का दर्द गायब हो जाता, सभी तरह की चिंताएं खत्म हो जाती। तो मम्मी को तो नहीं पता क्या कर रही, पर मम्मी रेकी कर रही है ना। उसका एक छोटा उदाहरण है कि आप बचपन में गए, बहुत तनाव में हो, मम्मी कल एग्जाम है, वो मेरे को ना बहुत परेशानी हो रही है, मेरे को याद नहीं हो रहा, पापा से बोले, पापा ने डांट दिया, "ए, पढ़ने बैठो चुपचाप"। मम्मी के पास गए, मम्मी ने बोला नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसे हाथ रखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लो, और फिर सो जाना, फिर सुबह पढ़ लेना, बस इतना बोला और अपना काम हो गया। और अपने अंदर एक ऊर्जा आ जाती थी कि चलो चलो यार, अपन तो कर सकते हैं। तो ये स्पर्श थेरेपी भी बोलते हैं, और इसको रेकी भी बोलते हैं। कई लोग इसको स्पर्श थेरेपी के नाम से बोलते हैं, और रेकी के नाम से। ये, अब इसको थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, अभी इसमें क्या बोलना है, क्या है, पूरा इसका अंदर का विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा कि आपको शुरू में ऐसे बताया कि जापानी तकनीक है रेकी, और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल है। हाल फिलहाल इस पे बहुत रिसर्च हो रहे हैं। अभी ये बहुत चलन में आ गया है, और जैसे अपना योग का चलन है, इस तरह से जापानी पद्धति रेकी, उसका भी चलन होता जा रहा है। तो ये सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने वाली तकनीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने वाली तकनीक है। रेकी की शुरुआत 1920 के दशक में जापान में हुई थी। रेकी की शुरुआत जो हुई थी वो 1920 के लगभग जापान में हुई थी। रेकी का अर्थ है उच्च शक्ति की ओर, उच्च शक्ति की ओर। तो उसमें क्या होगा, रे जिसका मतलब है एक उच्च शक्ति, और की का मतलब है जीवन की ऊर्जा। रे का मतलब है उच्च शक्ति, उच्च शक्ति, और की का मतलब है जीवन की ऊर्जा। इसे जापानी शब्द रे की, तो उसका अर्थ है, हिंदी में अपन पढ़ रहे हैं कि रे का मतलब है उच्च शक्ति, और की का मतलब है जीवन की ऊर्जा। ठीक है। यह तकनीक जो है उस विचार पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि जीवन की जो ऊर्जा हम सबको जीवित रखती है, वो हमारे शरीर के अंदर बहती है। जो ऊर्जा हमको जीवित रखती है, वो हमारे शरीर के अंदर बहती है। सर फिर से बोल दीजिए ना, छूट गया था। जी जी। यह तकनीक इस विचार पे आधारित है कि, यह तकनीक इस विचार पे आधारित है कि जीवन की जो ऊर्जा हम सबको जीवित रखती है, वह हमारे शरीर के अंदर है। मतलब जीवन की जो ऊर्जा है जिससे हम जीवित हैं, वो एक तरह से हमारे शरीर के अंदर प्रभावित हो रही है। ठीक है। कोई ने अपना माइक ऑन करा है, उसको बंद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। तो इसमें क्या है ना कि हाथों को अलग अलग ढंग से रखते हैं, दोनों हाथों को। इसमें विशेष ढंग से अपने हाथों को रखा जाता है, जैसे अभी मैंने आपको कुछ एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया था। और कुछ मामलों में, जैसे आपने देखा, अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको स्पर्श किया था, ऐसे रंध्रों से। रंध्रों से मतलब इस पे हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन को से टच नहीं कर रहे हैं, इसके हल्का ऊपर से, इसे हल्का देखो, टच नहीं हाथ, तो हल्के ऊपर से हमने निकाला एक। अभी रंध्रों से थे, रंध्रों से भी थोड़ा सा ऊपर। तो हमने क्या करा, कई बार आपने इसको देखा हो,
रेकी का कोई ऐसा वीडियो आपके सामने फिल्मों में आया होगा, कहीं आया होगा। तो वो ऐसा व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके ऊपर से इस तरह से दोनों हाथों से इसे ले जाते हैं, हल्का सा ऊपर। जैसे जब आप आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके अपने ऊपर से इस तरह से एक हाथ जाता है, तो आंख भले ही बंद है, पर महसूस होता है कि कुछ अपने ऊपर से गया है। हाथ की गर्मी फील हो रही है। हाँ, फील होती है, एकदम राइट। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है और उस ऊर्जा पे ही रेकी पद्धति कार्य कर रही है। कई बार जैसे आप देखते हैं, कई लोगों को ऐसा होता है ना, सिर दुख रहा है और कोई ने थोड़ा सा ऐसे मसाज कर दी, थोड़ा कुछ ऐसा कर लिया है, खुद के हाथों से करा की जगह मम्मी ने कर दिया, भैया ने कर दिया, पापा ने कर दिया, तो बहुत रिलैक्स होता है ना? तो ऐसे अब हाथों की टेक्निक है। एक व्यक्ति है जो इसके बाद आप गए, वो गुस्से में है, आपने उससे बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो उसने ऐसे-ऐसे और गुस्सा निकाल दिया, तो उससे दर्द बढ़ जाएगा। तो सब कुछ महत्व है हाथों की स्थिति का, हाथ आप कैसे रख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण है हाथ, ठीक है? थोड़ा और आगे चलते हैं, समझने की और विस्तार से कोशिश करते हैं। अब देखो रेकी में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको चाहिए शांत माहौल। क्या चाहिए? लिख लो। सबसे पहले हमको ये शांत माहौल। इसमें मरीज को लेटने और बैठने को कहा जाता है। कुछ जगह अभी ऐसा भी हो रहा है कि उसमें हल्का संगीत बजा दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। तो मरीज की 2 ही प्रक्रिया है इसमें, या तो लेटा रहेगा या बैठा रहेगा, खड़ा नहीं रह सकता। देखो ये सभी आपने देखा होगा कि ये सिर है, ललाट है, ये ललाट है ना? ये कपाल वाला हिस्सा जो अपना, तो इस पे हाथों की अलग-अलग स्थिति हो सकती है। देखना, 1 स्थिति, 2 स्थिति, है ना? 3 स्थिति, 4 स्थिति। हाथ एक ही है, पर उसका अलग-अलग स्थिति में इस्तेमाल किया जा रहा है। सर तो लेकिन जो इसमें क्या कर रहा करते है, हैं, सर जो कर रहा है वो भी बैठा या खड़ा रहेगा, और जो पेशेंट लाइक मतलब जिसको जिसके नहीं, ऊपर नहीं, नहीं, कर। नहीं, नहीं, वो जो कर रहा है ना, वो तो खड़ा रहेगा, जैसा उसको कंफर्टेबल है। मान लो कि एक व्यक्ति है, वो लेटा हुआ है और आपके पास बेड है, जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, कि आपके लेवल पे आ जाए व्यक्ति। ऐसा नहीं कि आप खड़े हो और आपको आधा झुक के उसके ऊपर क्रिया करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं करना है। एक लेवल पे, जैसे मान लो अस्पताल में देखते हैं ना, ऊपर वाले वो रहते हैं, पलंग ऐसे ऊपर रहते हैं, वो बेड है, ऐसा इतना लेवल पे है व्यक्ति, तो वहां आप उसके ऊपर क्रिया कर रहे हैं, वहां अपने हाथों से उसकी रेखी कर रहे हैं, या बैठा हुआ है तो आप खड़े होके कर सकते हैं, बैठा हुआ व्यक्ति है तो, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि जमीन पे लेटा और आप खड़े खड़े करोगे, संभव नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। चलो मान लो मेरे पास बेड भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, तो मेरे पास फ्लोर पे मैंने उसको लिटा दिया, उसके पास में से बैठ गया सुखासन। फिर कर सकता हूँ, तो लेवल पे आ गया, लेवल पे आ गया। लेवल का ध्यान रखना है, लेवल बहुत अप एंड डाउन नहीं हो सकता। ये तो सिंपल उसका सिद्धांत है कि आपको लेवल का ध्यान रखना है, लेवल बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं करना है, सिंपल लेवल पे उसको करना है। दूसरी बात कि शांत माहौल हो। ऐसा नहीं हो कि उसका मोबाइल आपको पहले साइलेंट कराना होगा, ठीक है? क्योंकि उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी दुनिया में, वो भी उसकी दुनिया में। जब आपकी दुनिया में आएगा, अब एक अंक पे 2 से 5 मिनट का समय देना है। ऐसा नहीं कि उसके सीधी सिर पे, सीधी सिर पे, सीधी सिर पे बनने से शुरू होगा और 1 घंटा हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो उसके जैसे मान लो सिर को ले रहे हैं, ऐसा कनपट्टी वाले हिस्से को ले रहे हैं, है ना? इसके जैसे ये शोल्डर वाला हिस्सा ले रहे हैं, तो या गर्दन के पीछे वाला हिस्सा ले रहे हैं या सिर ले रहे हैं, तो अलग-अलग टाइम में अलग-अलग अंग को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल एकदम उठे तो उसको लगे कि बाप रे! कोई नहीं, जैसे एक ही एक उसको कर दो तो वो लाल सुलूक हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? धीरे-धीरे स्पर्श का तरीका
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। तो सर क्या पूरी बॉडी पे स्पर्श या सिर्फ? बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। रेकी के दौरान हाथों को मरीज के शरीर पर 20 अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। 20 अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। सर ये लाइन रिपीट कर दे प्लीज। वापस से रिपीट करूं। 20 अलग अलग स्थानों पर रेकी के दौरान हाथों को मरीज के शरीर पर 20 अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। अब देखो, हाथों में गर्मी होती है, हाथों में एक तरह की ऊर्जा होती है। गर्मी मतलब ऊर्जा। कोई कोई के हाथ है ना बहुत ठंडे होते हैं, फुल टाइम ठंडे। तो उस हाथ की हम क्या कर रहे हैं, उसको पहले अगर किसी मरीज को आपको थेरेपी देनी है तो उसके पहले अपने हाथों को गर्म करना है। एक बात, नॉर्मली आपके हाथ गर्म रहते हैं तो कोई बात ही नहीं है। पर मान लो कि कोई के हाथ जैसे बहुत बर्फ जैसे हैं, कोई व्यक्ति उसके थेरेपी लेने आया और उसने ऐसा रख दिया तो वो एकदम घबरा के उठ जाएगा, कह रहे आपके हाथ तो भयंकर ज्यादा ठंडे हैं। तो हाथों का क्या होना जरूरी है, सर एक सामान्य जैसे वातावरण में। सर, जैसे सर नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, एकदम ना ठंडे ना गर्म, कुछ भी हाँ, नहीं। हाँ, इस तरह का टेम्परेचर उसका होना चाहिए व्यक्ति का। ठीक है, अब 20 अलग अलग अंगों पे अपन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या है, वो आगे पूरे आएंगे, अंगों के नाम भी आगे आएंगे, ठीक है। रेकी में क्या होता है, एक विशेष ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं, वो पूरे शरीर में संचारित हो रही है। और इसको ही हमें ना अपनी योग की भाषा में प्राण कहते हैं। जिस शक्ति ऊर्जा की बात कर रहे हैं रेकी में, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। लिख लो कि रेकी में जिस ऊर्जा की बात की जा रही है उसको योग में प्राण कहा जाता है। और रेकी का जो जबरदस्त फायदा है वो है भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना। भावनात्मक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करना। सर प्लीज रिपीट। ओके। रेकी से भावनात्मक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति को विकसित किया जा सकता है। यह शरीर को, मतलब व्यक्ति के शरीर को गहराई से शांत करती है। तो व्यक्ति को गहराई से शांत करती है, ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें भावनात्मक तनाव कम होता है। जैसे किस किस रोग में बहुत लाभदायक है, हृदय रोग में बहुत लाभदायक है। लिख लो, हृदय रोग में, चिंता में, डिप्रेशन में, लंबे समय से कोई दर्द है तो उसमें, इनफर्टिलिटी की जो समस्याएं होती है उसमें, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर मतलब तंत्रिका तंत्र जो क्षतिग्रस्त हो जाता है उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तंत्रिका तंत्र जो क्षतिग्रस्त हो जाता है उसमें भी बहुत फायदेमंद है। ऑटिज्म की जो बीमारी होती है उसमें भी बहुत फायदेमंद है। थकान में, तंत्रिका तंत्र के बाद क्या बोला था?
ऑटिज्म, क्रोन रोग और थकान। ऑटिज्म, थकान, अब तो थकान लिख लो, सिंपल सा है कि थकान में तंत्रिका तंत्र पे काम कर रही है, तो वो शरीर की जितनी तरह की न्यूरो संबंधित बीमारियां होती है उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हीलिंग भी जैसे कई जगह इस्तेमाल होता है एक शब्द हीलिंग, अपनी ऊर्जा को दूसरे में संचरित करना। अब हीलिंग क्या होता है कि हम दूर बैठे व्यक्ति पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? या आध्यात्मिक बातें, मान लो कि प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी मुझसे बहुत दूर है, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि प्रियंका जी आज बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो मैं यहाँ बैठे बैठे ध्यान करके, क्योंकि प्रियंका जी को मैं देख भी रखा है, तो उनको, उनके फेस को ध्यान किया, उनको ध्यान किया, उनको देखा और अपनी समस्त ऊर्जाएं ध्यान में केंद्रित करी और वो ऊर्जाएं उन तक संचालित कर दी। हीलिंग में हम दूर से कर सकते हैं, रेकी में हमको क्या चाहिए? व्यक्ति पास में चाहिए। एक बड़ा शब्द आता है ना आजकल, जगह जगह लिखा रहता है हीलिंग सीखिए, रेकी सीखिए। तो सीखना क्या है उसमें कि हीलिंग जो है ना, अपन उसको दूर से भी कर सकते हैं। मान लो व्यक्ति बहुत दूर है अपने से, अपन वहां तक भी अपनी ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। अब सर मान लो जैसे कि, महाकाल में जाप करवाते हैं जब किसी की तबीयत खराब बिल्कुल होती बिल्कुल है। एकदम राइट। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उसका आईसीयू में भर्ती है, और हम देखते हैं घर वाले उसका दूर किसी मंदिर में महामृत्युंजय जाप करा रहे हैं। तो जो महामृत्युंजय जाप है उसका फल उस व्यक्ति को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे 20-21 पंडित बैठे हैं, 51 पंडित बैठे हुए हैं। उन सभी को बोला गया है कि भाई ये फलाना व्यक्ति है, और इसके लिए उसकी तस्वीर भी रख देते हैं कई बार वहां पे, और इसके लिए हम कर रहे हैं, इसके लिए अच्छा पूजन कर सर, रहे हैं, उनका नाम गोत्र संकल्प सब कुछ। दिलाते हैं वीडियो कॉल पे, हाँ जी। और फिर स्टार्ट कराते हैं। हमने 2-3 बार हाँ करवाया है इसलिए। जी जी जी। तो उसमें क्या करते हैं कि उसकी बिल्कुल एकदम राइट उदाहरण है कि उसमें क्या करते हैं, उसका नाम गोत्र है, उसका सब कुछ बताते हैं। फिर उस पे वो सब लोग महामृत्युंजय जप का जाप करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा बन रही है वो उस आईसीयू में भर्ती जो एडमिट व्यक्ति है उस पर असर करे, वो हीलिंग है। अब हो सकता है कि वो 21 या 51 जो लोग बैठे हैं वो इस खुशी में बैठे हैं कि चलो अभी इनके यहाँ पे ये पूजन करते हैं, और इनके यहाँ का व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा तो ये अपने को भोजन देंगे, निमंत्रण देंगे। भले कोई भी कारण हो जिससे वो व्यक्ति खुश होकर इस कार्य को करता है, या पैसा देंगे, और लोगों को बताएंगे। तो व्यक्ति क्या करता है कि उसमें कई बार यहाँ से अपनी ऊर्जा को दूर, अपन ने अपनी क्लास में कई बार किया है। अपने यहाँ कोई योग साधक है, उस तबीयत खराब है, और उन्होंने अपने ग्रुप पे सूचित किया, तो अपन सब मिलके क्या करते हैं जब क्लास करते हैं, या जो क्लास नहीं भी जुड़े हैं वो सब ध्यान करते हैं जितना जिससे बन जाता है, और परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होके उन तक अपनी ऊर्जा पहुंचाने का काम। दुआएं भी बोल सकते हैं इसको आप, कि आपने उनके लिए दुआएं भेजी। तो डॉक्टर भी बोलते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआ असर करेगी। तो आपने जो उस व्यक्ति के लिए सोचा वो उसको प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा और विस्तार पे। अभी तक में जो आपने पढ़ा है उसमें आपने रेखी को अभी सामान्य शब्दों में समझ लिया, और मुझे मुझे लगता है कि इसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ ये काफी सरल है और इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है। बीच बीच में क्या होता है कि इस पे बहुत तरह के रिसर्च होते रहते हैं, और उस रिसर्च में भी जो सबसे ज्यादा बात आती है सामने, वो आती है कि चिंता को कम करने में, नींद में सुधार करने में इसका, रेकी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चिंता, और इसमें अनेक लोगों के ऊपर इसका रिसर्च लगातार काम कर रहा है। अभी हमने हीलिंग की प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करी है, अभी कम शब्दों में। अभी रेकी को भी करने की कोशिश करेंगे, हम आगे थोड़ा रेकी को कर भी रहे हैं, किस तरह से करेंगे उसको थोड़ा देखते हैं, समझते हैं।
तो देखिए उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कि हमने स्पर्श थेरेपी से काम किया, और इसमें क्या होता है कि कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम किसी भी रोग और मानसिक समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। ये वही एनर्जी जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बार बार लगातार जो शब्द आ रहा है वो प्राण और ऊर्जा पे केंद्रित है। अब रेकी के पहले 10 फायदे लिख लीजिए, उन 10 फायदों से आपको और ज्यादा विस्तार समझने में आसानी होगी। आपको बता दिया है कौन से सन से इजाद की गई है तकनीक और किस तरह से इसका काम हो रहा है। जीवन में संतुलन संतुलन और हीलिंग को बढ़ावा देने में यह तकनीक मदद करती है। जीवन में संतुलन और हीलिंग को बढ़ावा देने में यह तकनीक मदद करती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आपकी मदद करती है। इमोशनल रूप से आपको मजबूत बनाती है। मन को साफ करने में मदद करती है। नींद को व्यवस्थित करने में मदद करती है। आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। सर नींद को क्या बोले थे? नींद व्यवस्थित करने में मदद करती है। अवचेतन मन को मजबूत बनाती है। नींद से भी पहले एक लाइन था, वो सर छूट गया। नींद के पहले क्या लाइन थी? स्ट्रेस भावनात्मक को, मन को स्वच्छ करने। मन को साफ करने में मदद करती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमने रेकी को समझने में किया है। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन भी है, उसको हम ध्यान से देखते हैं कि रेकी हीलिंग इसके जो प्रैक्टिकल है उसमें हमको किस तरह से हम काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। अब देखो, इसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है ना उसको मानता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा आध्यात्मिक पहलू है, आध्यात्मिक शक्तियां हैं। तो आधुनिक चिकित्सा जगत जो है ना इसको मानता नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि नाद द्वारा भी व्यक्ति का स्ट्रेस मैनेज होता है। नाद द्वारा कैसे? जरूरी हीलिंग आप शब्दों से कर सकते हैं। आप किसी को, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ, आपने बोला कि शीतल जी आप में बहुत सामर्थ्य है, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप वो सब कर सकती हो जो आपने सोचा है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आप यूनिक हो। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं मौजूद है जो एक सफल व्यक्ति के अंदर होती है। इसको क्या बोला? शब्दों से हीलिंग किया। ठीक है, एक हुआ कि आपने उसको थेरेपी से हीलिंग किया। एक होता है कि जैसे कुछ यंत्र होते हैं इस तरह के, क्लास में कई बार हमने इस्तेमाल किया है। तो जैसे उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग तरह की ध्वनि निकलती है। जैसे सिंपल उदाहरण, मंदिर में आप जाते हैं, जो घंटी होता है, घंटा जिसको हम बोलते हैं, उसको जब बजाते हैं तो मंदिर ऐसे गुम्बद के आकार में बना होता है। गुम्बद होता है ना, गुम्बद ऐसा पूरा गुम्बद होता है। और वो ध्वनि जब उसके अंदर जाती है तो गुंजन करती है, और गुंजन करती हुई जब वो नीचे खड़े व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसको बहुत सकारात्मक रूप से ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती है। मंदिरों में जाने का विज्ञान है कि मंदिरों के अंदर जो ऊपर यंत्र लगे होते हैं वो इस तरह के लगे होते हैं कि वहां से पॉजिटिव ऊर्जा जो भी नीचे व्यक्ति जा रहा है उसके अंदर आती है। इसलिए मंदिर जाने से व्यक्ति को बहुत पॉजिटिवनेस फील होती है।
तो वहां पर एक नाद हो रहा है। मान लो आप वहां ध्यान लगा के बैठे, एक व्यक्ति आया, उसने घंटा बजाया, उसका नाद थोड़ी देर तक चला। तो जब बजाया, जब तो चला, बजाया, जब प्रेस किया, बजाया, तो जब तो बहुत जोर से आवाज आई, पर जब हट गया तो उसके बाद भी धीरे 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 एक आवाज आती रहती, सन 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 सन, उसकी आवाज आती रहती। तो वो जो आवाज है ना, वो भी हीलिंग का काम है। जैसे आप लेटे हुए हैं, कोई मरीज आपके पास में, कोई यंत्र मैं आपको बताऊंगा, अपने पास रखा भी है, तो हमने उसका इस्तेमाल किया। उसमें एक तरफ अपन ने जैसे ही ऐसे प्रेस किया तो अलग तरह की ध्वनि आई, जब उसको और वो घुमाया। ट्रायंगल होता है, ऐसा ट्रायंगल टाइप। ट्रायंगल अलग रहता है, ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे ऐसा हैं, बोल अभी हम जैसा पात्र रहता की है। बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, एक एक बॉल, कटोरी नुमा कटोरी पात्र जैसा होता है। रहता है और उसको हाँ, बजाते हैं। तो सर वो उसको, कांसे वाला जो बर्तन होता है वो इस तरह की हीलिंग हाँ करता है, हाँ, वही वही जो वही वही ब्रास वाला। वो ओके मैंने ठीक। क्लास में कराई भी है, जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं उन लोगों ने करी भी है। तो उसमें क्या होता है कि जब मैं उसको घुमाता हूँ, उसको घुमाने की टेक्निक होती है, हर कोई नहीं घुमा सकता। तो उसको जो तिब्बती लोग हैं वहां से वो टेक्निक, वहाँ के गुरु हैं, उन्होंने अपने को सिखाई। तो वो क्या करते हैं कि जैसे उसको घुमाने का तरीका होता है, उसको घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, तो उसमें एक लय में घुमाते जाते हैं जब, तो उसके अंदर से ऐसी वाइब्रेशन निकलती है, ऐसी ऊर्जा निकलती है, तब बढ़िया संगीत निकलता है। और वो व्यक्ति जब उसको उस पर ध्यान लगाता है, जब व्यक्ति वो जो संगीत निकल रहा है उस पर जब व्यक्ति ध्यान लगाता है, निश्चित मानिए कि जब मैंने 1 घंटे कराया था तो लोगों को ऐसा लगा था कि अभी तो 5-10 मिनट ही हुए हैं। जब लोगों को क्या लगा था कि अभी अपन ने जो हीलिंग प्रोसेस किया था, तो ऐसा लगा था उनको कि ये तो 5 मिनट ही हुए हैं, जबकि 1 घंटे तक कंटिन्यू उसकी आवाज लोगों तक गई थी। तो क्या होता है, व्यक्ति लेटा हुआ रहता शवासन में, उसके आसपास ध्वनि आ रही है। एक ध्वनि होती है कि जिससे व्यक्ति विचलित होता है, इसको बोलते हैं खान फोड़ू संगीत होता है जो, या उससे व्यक्ति विचलित हो रहा है। लेकिन एक इतना मधुर कोई संगीत होता है, वो जरूरी नहीं कि वो पात्र का संगीत हो, बांसुरी का संगीत होता है। आपका मनपसंद कोई बांसुरी पे उसका एक बिल्कुल संगीत बज रहा है एक जैसा, आप प्राकृतिक वातावरण में बैठे हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा माइंड को रिलैक्स करेगा। तो वो हो गया नाद के द्वारा हीलिंग कर रहे हैं, नाद के द्वारा व्यक्ति के अंदर संगीत के द्वारा, और ऐसे उसका अलग अलग तरह से उसके अंदर ऊर्जा को संचारित कर रहे हैं। तो मंदिर सबसे अच्छा उदाहरण है। मंदिर के अंदर हम जाते हैं और जब ऐसा घंटा अपन उसमें बजाते हैं तो उसकी जो ध्वनि रहती है बहुत देर तक उसमें आती है। और नीचे व्यक्ति जो बैठा हुआ, फिर एक व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति आया, उसने बजाया, नीचे व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है, यदि उस ध्वनि पे ध्यान करेगा, उस नाद पे ध्यान करेगा, तो उसको अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मकता महसूस हो, क्योंकि सारी दुनिया से कट के वो उस संगीत को सुनने की कोशिश करेगा। अब क्या हुआ कि जैसे अपन ने भी बात किया कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके ऊपर अपन ने एक थेरेपी किया, स्पर्श थेरेपी किया, उसके बाद दूसरी थेरेपी क्या हो गई, नाद के द्वारा हम उस तक पहुंच रहे हैं, एक शब्दों के द्वारा पहुंच रहे हैं। शब्द मतलब बात करके, कोई डिप्रेशन में व्यक्ति, उसको आपको उभारना है, तो बहुत पॉजिटिव उसको सामने आपको बातें रखनी पड़ेगी तरीके से। ठीक है, एक हो गई मंत्र साधना। मंत्र साधना भी बहुत काम आती है, जैसे इसको बोलते हैं जप ध्यान। आपने बंद कर रखा है और इससे ऐसे माला जप रहे हैं, आपका ध्यान काउंटिंग पे है, तो वो भी एक प्रक्रिया हो गई। अब इनमें क्या कर रहे हैं, हीलिंग के द्वारा क्या कर रहे हैं कि अपनी ऊर्जा किसी और में संचारित कर रहे हैं, और रेकी के द्वारा भी अपनी ऊर्जा किसी में संचारित कर रहे हैं। तो उससे ये नहीं होगा कि हमारी ऊर्जा कम हो जाएगी। जब भी हम कोई सकारात्मक और पॉजिटिव कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा ईश्वर और बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी के लिए, जैसे कोई ने बोलते हैं कि मैंने जितने व्रत त्योहार रखे हों उन सबका पुण्य इस व्यक्ति को प्राप्त हो। पुराने समय में लोग ऐसे बोलते थे, तो उस व्यक्ति के लिए हीलिंग करते थे एक तरह से। जैसे पत्नी ने पति के लिए व्रत रखा, तो करने वाला तो दूसरा है ना, कष्ट कौन भोग रहा है, पत्नी भोग रही है, उसका फल किसको मिल रहा है, पति को मिल रहा है। तो ये भी तो रेकी हुई।
अगर आप मतलब रेकी क्या हो रहा है, हीलिंग कौन कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कर रहा है आपके लिए। रेकी भी दूसरा व्यक्ति कर रहा है, आप स्वयं के लिए नहीं कर रहे, दूसरा व्यक्ति कर रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि आपने उनके लिए व्रत रखा, उनको लाभ मिला, तो आपने जो उनके लिए अच्छा सोचा वो उनको प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश करना। इसलिए ये जो पद्धति है, जब पुरानी पद्धतियों की बात आती है, इसलिए ये हमारे भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है। उसके बाद क्या है कि आध्यात्मिकता में सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति के विचार, उस वक्त उसको विचार की जो अवस्था होती है, वो अलग अलग अवस्थाएं उसके दिमाग में चलती रहती है। तो उसमें अपने को शांत वातावरण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ध्यान रखते हुए ही हमको करना है। अब देखिए, हमने इसके 10 लाभों को भी पढ़ लिया अभी, लगभग लगभग ज्यादा से ज्यादा लाभ को भी देखने की कोशिश करी है। तो अवचेतन मन पे ये प्रभाव डालती है, ऐसा आप लिख लीजिए कि रेकी जो है वो अवचेतन मन पे प्रभाव डालती है। सर आपने लिखा है अवचेतन मन को मजबूत बनाती है। अच्छा लिखा है। हाँ जी। अब सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि किसी भी टेक्निक को सीखते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कहते हैं, यह जो टेक्निक अभी बताई है अपने आप भी कर सकते हैं, ज्यादा प्रभावशाली कब है कि जब कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन हम अपने द्वारा भी इसको कर सकते हैं। अपने द्वारा कैसे कर रहे हैं उस पर आगे आ रहे हैं ना। रेकी शब्द मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो प्राण चक्र है वो पूरा शरीर इसी से चलता है। जब से बच्चा जन्म लेता है, जब से जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, तब भी ये इसी प्राण चक्र पे, तो हम उसी प्राण चक्र पे काम करें। सर लिखना है ये? नहीं, समझ भी लो, लिख भी लो, अपनी भाषा में लिखो। जैसे हमारे इसमें बोलते हैं योग में कि ऊर्जा को संतुलित रूप में बटा रहना चाहिए पूरे शरीर में। यदि किसी भी कारण से ऊर्जा के प्रवाह में बाधा आती है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां होती है। इसको लिख लीजिएगा कि हमारा शरीर, आपके शरीर में ऊर्जा संतुलित रूप से बटी होना चाहिए। यदि ऊर्जा में बाधा आती है तो व्यक्ति बीमारियों का शिकार होता है। रेकी धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं, वो उनके वो जो यंत्र ऐसा गले में पहन के रखते हैं। सर वीडियो ब्रेक हो गया था आपका, हो गया था। वॉइस भी कोई डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं। एक होता है स्पर्श हीलिंग। रेकी हीलिंग के दो प्रकार है, कई बार इसको रेकी हीलिंग एक साथ शब्द बोला जाता है कि रेकी और हीलिंग। तो रेकी हीलिंग मिला के बोला जाता है, इसके दो प्रकार है कि स्पर्श हीलिंग है और डिस्टेंस हीलिंग है। एक हम स्पर्श करके आपको बताया, तरीका बता भी दिया, उदाहरण भी समझा दिया। और डिस्टेंस हीलिंग है मतलब हम दूर बैठे हैं, वहां से भी रेकी कर रहे हैं। इसमें सर तो 3 दिन सर तक सर रेकी हीलिंग को दो जगह लिखना है क्या सर, एक ही रेकी मतलब? हीलिंग एक ही शब्द है। रेकी हीलिंग एक ही शब्द है। तो रेकिंग हीलिंग के दो प्रकार हैं। रेकी हीलिंग के दो प्रकार हैं, एक स्पर्श हीलिंग है और एक डिस्टेंस हीलिंग है। एक महत्वपूर्ण बात कि इसका उपचार 3 दिन तक किया जाता है।
और विशेष परिस्थितियों में यह पुराना रोग होता है तो 21 दिन तक भी इसका उपचार किया जाता है। रेकी को स्पर्श चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरीका कि हमने इस तरह से स्पर्श किया। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं ना, जो 20 पॉइंट है वो बताऊंगा कौन कौन से। उस पे अपन ने ऐसे हथेली को रखा और दबाया, ये हथेली वाला हिस्सा इसको टाइट रख के दबाया। मान लो एक व्यक्ति लेटा हुआ है पेट के बल, उसकी पीठ पे पोजीशन लिया, इस तरह से पहले स्पर्श थेरेपी से उसको सामान्य रक्त संचार किया। फिर जिस पॉइंट पे मान लो उसने बोला मेरे शोल्डर पे दर्द हो रहा है, शोल्डर पे बहुत पेन हो रहा है, तो आपने शोल्डर पे अपनी हथेली को रखा और इसको इस तरह से दबाया, नीचे से पूरा पावर, उंगलियों से कुछ भी नहीं और अंगूठे से भी नहीं, केवल ये बीच के हिस्से से आपने उसको पावर दी। कहाँ पे? उसने बोला था मुझे शोल्डर दुख रहा है, शोल्डर आपने इसे दबाया। तो एक तरफ का नहीं दबाएंगे, दोनों तरफ का दबाना पड़ेगा, एक साथ से रख के एक साथ आपने उसको दबाया। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक स्पर्श थेरेपी भी काम कर रही है और इसके द्वारा ऊर्जा भी उसके अंदर संचालित हो रही है। तीसरा क्या हो रहा है कि उस पॉइंट पे जिस जगह दर्द हो रहा था, तो इसको क्या बोल रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में जहाँ उपचार के लिए मतलब रेकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मानसिक तनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एक उपचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सामान्य भाषा में बोले तो अपन जैसे मान लो कि दर्द होता है तो हम उस जगह को क्या करते, दबा देते हैं। सामान्य भी आपको दर्द होता है तो आप दबाते हैं, कुछ दर्द हुआ तो आपने दबा लिया। तो ऐसे ही शोल्डर पे पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस पर भी आपने इस तरह से दबाव डाल के भी, तो वहां पर भी आप रेकी का इस्तेमाल करें। शुरू में आपको बताया था, और ये थोड़ा सा तरीका अलग है। दुनिया के अब डिस्टेंस हीलिंग में क्या हो रहा है, दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई व्यक्ति है, मरीज है, तो वहां तक भी आप उसके नाम, उम्र, फोटो आदि जैसी विवरण मांगता है व्यक्ति, और उसके लिए डिस्टेंस हीलिंग करता है, जिसमें हम नाम, उम्र, फोटो लेते हैं व्यक्ति का। अब रेकी को मुख्यतः 3 चरणों में सीखा जाता है और कई जगह इसको 4 चरणों में भी सीखा जाता है, तो आप इसको 3 चरण लिख लीजिए। रेकी का पहला चरण, पहले चरण में क्या करते हैं, रेकी के इतिहास के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री बताई जाती है रेकी की। तो यदि कोई रेकी को सीखना चाहता है, जैसे हमने हिस्ट्री बताई आज आपको, तो व्यक्ति को क्या करते हैं कि उसको रेकी के बारे में इतिहास पढ़ाया जाता है। हाथों से अभ्यास कराया जाता है, पहले चरण में है ना, ऐसा पहले चरण चल रहा है। और शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में हाथ रखने से क्या परिणाम हो सकते हैं, शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में हाथ रखने से क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। पहले चरण में इतना हो गया। उसके बाद दूसरे चरण में क्या बताया जाता है, दूसरे चरण में हम उसको कुछ बातें सिखाते हैं जिसमें व्यक्ति डिस्टेंस हीलिंग कर सके, दूर बैठे व्यक्ति की भी हीलिंग कर सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें उसको कुछ बातें सिखलाते हैं। रेकी के कुछ खास प्रतीक चिन्हों की जानकारी इसमें दी जाती है। सर रिपीट रेकी कर के लीजिए सर, सेकेंड वाला।
रेकी के दूसरे चरण में हम कुछ ऐसी बातें सिखलाते हैं जिससे व्यक्ति डिस्टेंस हीलिंग कर सके और रेकी के खास चिन्हों और प्रतीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरे चरण में इसमें क्रिस्टल ग्रिड बनाना सिखाया जाता है। रेकी के तीसरे चरण में क्रिस्टल क्रिस्टल ग्रिड बनाना सिखाया जाता है। इससे व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान, मतलब किस व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को क्रिस्टल ग्रिड के माध्यम से अधिक शक्तिशाली और रोगी को अधिक ऊर्जावान बनाया जाता है, ये सिखाया जाता है। तीन चरणों में इस तरह से विभाजित किया जाता है। उपचार की अवधि मैंने आपको लिखा दी है 3 दिन और किन्हीं मामलों में 21 दिन तक इसका उपचार किया जाता है इसके द्वारा। तो देखिए, आज पहला दिन था आपका रेकी के बारे में जानने का। आपने इसमें काफी कुछ सीखा है, समझा है। पहली बार इस शब्द को हमने विस्तार से समझा है। क्या चरण होते हैं इसके, कितने चरणों में सीखा जाता है। अब आपके सामने अभी जो शब्द आए क्रिस्टल और सारी, इसके बारे में विस्तार से हम सीखेंगे आगे भी। तो हमने इसको अभी, आप अब जीरो नहीं रहे। अब कोई भी आपके सामने रेकी शब्द बोलेगा तो आप समझ जाएंगे, हीलिंग शब्द बोलेगा तो आप समझ जाएंगे कि रेकी और हीलिंग क्या है, कैसे करना है, आप समझ जाएंगे। और जैसा अभी मैंने आपको बताया था उसके अंदर की बात है, जैसे 20 अंग कौन से हैं, तीसरे चरण में क्या हो रहा है, कैसे हमारी भावनाएं दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, आखिर उस समय बोलना क्या है, इन सबको आगे की क्लास में सीखेंगे। अब इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में हो हाँ तो डॉक्टर। अपना, जी जी, कंचन जी बोले। सर आपने जो बोला ना कि रेकी की हीलिंग के जो पॉइंट है, आपने ऐसे 4 जी पॉइंट लिखवाए थे, शब्दों से, नाद के द्वारा और मंत्र द्वारा और हाँ डिस्टेंस। लेकिन बाद में आपने बोला हाँ, स्पर्श और डिस्टेंस। नहीं वो मैंने वो जो मैंने 4 बताए थे वो मैं आपको लिखने का नहीं बोला था, वो तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा था कि प्रैक्टिकल इस तरह से हीलिंग करते हैं। जो लिखित होता ना, जिसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल पार्ट में 2 टाइप है। आपको 2 पार्ट पे ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो उसका और विस्तार हो गया जो मैंने करा कि अपन उसको नाद, अपन नाद योग को भी लेके आए उसके अंदर और बीच में दूसरी बातों को। लेकिन ध्यान, पहली पहला चरण है जिसमें हम डायरेक्ट वे पास है, और दूसरे में क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस है। बस 2 तरह की रेखी पद्धति पे हम बात कर रहे हैं। काफी प्रश्न इससे बन रहे हैं आज के जो पढ़ाया हुआ है उसमें। कई प्रश्न ऐसे हैं कि जो बहुत बारीक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और वो आपके बहुत काम के। इतनी जानकारी आपको विस्तार से मिली है, उसके इतिहास की जानकारी भी मिली है, और कितने दिन हीलिंग प्रक्रिया करनी है, मरीज पे कितने दिन तक करनी है, उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो गई। चरण भी प्राप्त हो गए, चरण कितने चरण में हो रहा है ना, ये सारी प्रक्रियाएं आपको पता चली है। थोड़ा सर उसका जो 3 दिन, ब्रीफ, सर कितने दिन तक, तो हम अगर से ऑप्शन में दोनों 21 दिन और 3 दिन ऐसे। नहीं नहीं, वो अगर आपको ऑप्शन आएगा तो जैसे मान लो क्या है कि रेखी सामान्य तौर पे कितने दिन तक की जाती है, तो वो वहां पर उत्तर आएगा 3 दिन। आपको लगता है विशेष, अगर क्वेश्चन आया विशेष परिस्थितियों में रेखी कितने दिन तक की जा सकती है, तो तो वहां पर 21 दिन। ठीक है, ओके। क्या क्या आपने आ सकता लिखवाया है, पुराने रोगों हो तो 21 पुराने दिन। लोगों की चिकित्सा करने में रेखी कितने दिन तक इस्तेमाल की जाती है, तो 90 दिन तक, 3 महीने तक भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ऐसे
अलग अलग मरीज है ना, जैसा मरीज आता है वैसा। सर कोई तो मरीज 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो सर 90 दिन वाला मतलब स्पर्श वाले और दूर बैठे दोनों में काम आएंगे? देखो ये जो अपन इसको प्रक्रिया को पकड़ रहे हैं, जिसमें हम 3 दिन और 21 दिन और ये कर रहे हैं, ये मुख्यतः है डायरेक्ट वाली हीलिंग, डायरेक्ट रेकी, डायरेक्ट रेकी के लिए है ना। दूर बैठे व्यक्ति के लिए तो जैसे मान लो कि आपको मैंने बोला तो एक टारगेट दिया कि जैसे मान लीजिए कि अलगा जी हैं, अलगा जी घर बैठी हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, इनको ठीक करना है। तो हम सबने अपनी ऊर्जा संचारित करके इन तक भेजी। तो वो प्रक्रिया जब तक चलेगी जब तक कि व्यक्ति वहां ठीक नहीं हो जाए। डिस्टेंस हीलिंग तो जब तक चलेगी। मान लो कि अभी जैसे कल मुझे भेजते हैं, मुझे कई लोग भेजते रहते हैं। तो कल एक ने भेजा, अपनी क्लास में जुड़ती हैं सुबह। तो उनके मामा एडमिट है आईसीयू के अंदर, और बहुत ज्यादा परेशानी में है, 52 साल उम्र है उनकी। और उन्होंने फोटो और उनका नाम वगैरह सब भेजा। तो कल जब मैंने उन पे ध्यान लगाया तो ध्यान मेरा बार बार क्या हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनकी लाइफ कम बची है। उनको नहीं बता सकते, उनको बता देंगे तो टूट जाएंगे वो, क्या अरे सर ने जैसा बोल दिया। पर अब जो सामने वाला व्यक्ति, तो उसके बारे में वो थोड़ा आगे की क्रियाएं हैं, आगे समझेंगे आप। तो जैसे जब हमने जैसे किसी व्यक्ति के बारे में देखना शुरू किया, एक छोटा सा उदाहरण, कि जैसे मान लो कि आपको सामने एक आईसीयू में कोई भर्ती व्यक्ति है, उसका दिया, फोटो दिखाया, नाम बताया, कहाँ उसका जन्म स्थान है ये बताया, गोत्र है ये बताया, जो अपनी भाषा में। सामान्य तौर पर एक ही में तो क्या चलता है, केवल नाम, पता उसका जो भी सिटी में रहता है, और फोटो, 3 चीजें चलती है। लेकिन अपने इसमें, अपने धर्म में उसका गोत्र वगैरह भी अगर मालूम हो तो अच्छा रहता है। तो हमने क्या करा कि उसको, जैसे ही उस व्यक्ति का फोटो देखा, उस पर ध्यान केंद्रित किया। कई बार जैसे ही आप किसी का फोटो देखते हो तो आपको उसकी छवि समझ में आती है। फोटो दिखावटी भी हो सकता है, बनावटी हो सकता है आज की दुनिया में। लेकिन जैसे ही किसी की आपके सामने एकदम फोटो दिखाई जाती है, तो आप उसको देख के आपके अंदर से पहला जो वाक्य आता है, पहला अंदर से जो निकलता है ना, वो एकदम राइट होता है। जैसे आपके सामने फोटो आया, ये व्यक्ति कैसा होगा, उससे आपने बात भी नहीं करी, देखा भी नहीं, डायरेक्ट ऐसा कोई परिचय भी नहीं, लेकिन आपके सामने फोटो आया तो उसके बाद जो पहली छवि आपके अंदर आती है वो आपको समझ में आती है। मान लो उस दूर बैठे व्यक्ति पे जब आप फिर ध्यान कर रहे हो, और लगातार आपका ध्यान आपको सकारात्मकता महसूस करा रहा है, तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होने वाला है, उसको पॉजिटिव परिणाम मिलने वाले। अब क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और आप उसको बार बार ताकत से पॉजिटिव में परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो असंभव परिस्थितियों से भी जीत के आ सकता है। पर कंटिन्यू ब्लैंक मतलब ये थोड़ा आगे का है। मैंने आपको बोला ना, जैसे थोड़ा आपके अभी आगे की है, जब आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। कंटिन्यू अगर ब्लैंक होता है व्यक्ति, तो बार बार बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका ध्यान नहीं लग रहा है, बार बार बहुत उस व्यक्ति को देखने की कोशिश कर रहा है, पर वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा है, ओझल होता जा रहा है। बहुत उसके लिए सकारात्मक प्रयास करने के बाद भी एकदम भारी भारी सा सिर हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसकी उम्र कम बची। तो सर जैसे पर हम हम ऐसा, नहीं कुछ बोलेंगे तो हीलिंग पे से फिर विश्वास नहीं रहेगा किसी को, अगर कोई नहीं करेगा करवाना ना। चाहता है। जैसे आपने कहा कि फिर हम नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं करेगा। बोलेंगे, नहीं तो उनको वो अच्छा भी नहीं वो भी लगेगा, तो नहीं था। फिर ऐसे कोई विश्वास वो क्या होगा होता, तो वो वो भी असर भी करेगी। एकदम एकदम क्या हुआ था कि जिनका मैं बता रहा हूँ ना, सामने वाले व्यक्ति को देखा जाता है कि व्यक्ति की सहन शक्ति कितनी है। कोई कोई व्यक्ति है ना, को बहुत अटैचमेंट वाला व्यक्ति है। अब अपने को पता चल गया, मैंने आप लोगों से शेयर कर ली, आप लोगों से शेयर कर ली कि आप में से कोई भी उनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोग जानते हैं उनको डायरेक्टली। पर अब क्या, जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए कि मैं अभी उनको बोल दूं कि ऐसी प्रक्रिया होने वाली है, तो वो जो उनका मतलब एकदम से मोरल बहुत डाउन हो जाए। तो कई बार हमको पता चल, अब जैसे क्या होता है, उनको क्या पता चला कि वो क्लास में आते थे, उनके सामने किसी ने ऐसी बात मुझसे की, तो उनको पता चला सर को ये आता है। तो फिर उन्होंने अपने को बोला कि आप ऐसा करना। अब मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे संकेत खतरनाक प्राप्त हो रहे हैं। यदि मैंने बता दिया तो वो पॉजिटिव परिणाम है, पर यदि नेगेटिव परिणाम है तो बताऊंगा नहीं,
फिर नेगेटिव बताने जाएंगे तो उससे सामने वाला, जो कई लोग ऐसा होता है ना कि इलाज करा रहे हैं तो उसको घर ले आए वापस, कि अब तो सर नहीं बोल दिया, अब तो क्या होना है, ऐसा भी होता है कई बार। तो हम क्या है कि हम ऊपर वाले कार्य में बाधा नहीं है। हमने देख लिया, अगर उनने सामने वाले ने हमको दिया, जैसे एक हमारे शिष्य हैं, उनने बताया जैसे ये सब आगे का है, इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ चमत्कार है, चमत्कार कुछ भी नहीं है, ये सब ध्यान की शक्तियां हैं, ये थोड़ा आगे का है, मैंने आपको बोला इसलिए। अभी एक की सोने की अंगूठी गुम गई थी घर में, उनको मिली नहीं बहुत दिनों तक, तो उन्होंने बोला कि सर वो मेरी सोने की अंगूठी मिल नहीं रही। मैंने ध्यान लगाया, उन्होंने फोटो भेजा, सब कुछ जानकारी भेजी, ध्यान लगाया तो पता चला कि वो उनके घर में ही नहीं है, वो उनके घर से आउट हो चुकी है। इतना तो दिख गया, उसके आगे का नहीं दिखता, क्योंकि वो अतीत है तो वो इतना दिख गया। भविष्य नहीं दिख रहा कि अभी अंगूठी कहाँ है। अतीत देखना इजी हो जाता है, भविष्य देखना असंभव सा है। ठीक है, तो अतीत उन्होंने जैसे बताया, तो उसमें जब भविष्य के सर, संकेत जो अंगूठी खतरनाक वाला एग्जांपल दिया, इसमें भी ऊर्जा ट्रांसप्लांट हो रही है ना, मतलब ऊर्जा ही ट्रांसलेट हो रही है ना, आपको ऊर्जा महसूस होती है ना, जैसे कि जो भी आप हाँ हाँ हाँ, ऊर्जा महसूस होगी आपको, या तो सकारात्मक महसूस हो गया, नकारात्मक हो, ऊर्जा महसूस होगी। हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका भी, चिंता ना करो, इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे कि किसी व्यक्ति का है, और मैं आपको दूंगा फोटो, बकायदा अपने ग्रुप पे कोई ना कोई डालता रहता है, नहीं, मैं अपन घुमाऊंगी, देंगे। सोने का नहीं घुमाऊंगी सर, चांदी का घुमा दूंगी, आपके पेन घुमा दूंगी। जी जी जी, ठीक है, चलिए, सभी को हरिओम। हरिओम सर। सर थैंक यू। थैंक यू। हरिओम। हरिओम जी, हरिओम जी, थैंक यू गुरु जी। धन्यवाद सर, हरिओम। हरिओम जी, हरिओम जी।